हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे मैंने कहा था, मैं आ गया हूँ B1 B2 वीज़ा के इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत दिनों से मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर B1 B2 वीज़ा के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर लेके आइए, क्योंकि मेरे चैनल पे पुराना वाला भी था लेकिन उनको चाहिए नया सा। दोस्तों, इस वीडियो में जो इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर्स मैं दूंगा वो आप पूरी तरह समझ पाए और समझने के बाद एकदम डिटेली देखेंगे तो मैं दावे के साथ 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आप 99% इंटरव्यू अपना क्लियर कर दोगे। 1% मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड होता है इंडिविजुअली। अगर आप इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सारे के 16 क्वेश्चन है यहाँ पे, 16 क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। कैसे देना है, क्या देना है वो भी समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये 16 क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे, क्योंकि 16 में से कोई भी 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। मैं श्योर हूं कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके केस के मुताबिक आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर दूंगा, या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। आपको आंसर करना पड़ेगा, माय पर्पस ऑफ विजिट टू यूनाइटेड स्टेट इज टू गो ऑन अ हॉलिडे एंड आई वांट टू सी सम ऑफ द प्लेस के लिए आई एम गोइंग फॉर अ टूरिज्म पर्पस। तो ये वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ जो B2 वीजा टूरिस्ट वीजा में जा रहे हैं। दोस्तों, B1 जो बिजनेस वीजा में जाएंगे उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि पर्पस ऑफ विजिट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे, सो दिस फॉर ए टूरिज्म पर्पस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो अप आएगा कि क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो पूछते हैं कि यूएस में आप कहाँ ठहरेंगे। दोस्तों, अगर 99% आप लोग जाओगे होटल में ही ठहरोगे तो आपको कहना पड़ेगा आई एम गोइंग टू स्टे इन द होटल सो एंड सो नेम एंड सो एंड सो प्लेस। होटल का नाम बताइए और जगह का नाम बताइए, काफी है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू स्पेंड इन द यूएस। नथिंग हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आप अगर हॉलिडे में जा रहे हो तो आप ये 5 दिन के लिए जाएंगे, या तो 7 डेज के लिए, तो मैक्सिमम 10 डेज के लिए। अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ए वीक टाइम और 7 डेज। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्लान ऑफ स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्लान व्हेन यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपका प्लान बताना पड़ेगा, जैसे कि माय प्लान इज टू विजिट डिज्नी वर्ल्ड, लास वेगास एंड अदर 2-3 tourist places, plus I will also go and visit some museums, and I will also go and visit the Niagara Falls from the USA side। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको 2-3 लाइन में क्लियरली प्लान रहना पड़ेगा कि आप यूएस में क्या करेंगे। आप ऐसे जनरली बोल रहे हैं, नो आई विल गो हियर, आई विल गो रोम, तो मतलब चांसेस है कि कम हो जाएगा आप लोग का। आपको क्लियर कर बताना पड़ेगा आप क्या करेंगे यूएस में। अगर मैं होऊंगा आपके तरफ तो जगह में मैं बोलूँगा 1 डे आई विल बी विजिटिंग लास वेगास, सेकेंड डे आई विल बी विजिटिंग नायग्रा फॉल्स, थर्ड डे आई विल बी विजिटिंग सम ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा आपका 2 दिन ये क्या 2 दिन एक्स्ट्रा बिता सकते हैं कि आई विल बी गोइंग, आई विल बी स्पेंडिंग 2 days फॉर द शॉपिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू हैव एनीवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, डू यू नो एनीवन इन यूएस। वो पूछ रहे हैं कि आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स है यूएस में, है या नहीं। 99% आपका कोई नहीं रहेगा तो वही मेंटेन करेगा कि नो आई डू नॉट नो एनीबडी इन द यूएस और आई डू नॉट हैव एनीवन इन द यूएस। अगला सवाल है दोस्तों, पूछेंगे कि आपकी सैलरी के बारे में, व्हाट इज योर इनकम, डायरेक्टली पूछेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली इनकम भी बता सकते हैं या फिर आपको एनुअली इनकम भी बता सकते हैं। आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे को यूएस डॉलर्स में बताना पड़ेगा या फिर और करेंसी में बताना पड़ेगा। नहीं, आप अपने लोकल करेंसी में बताइए। अगर आप इंडिया में है तो रुपीस में बता सकते हैं। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि माई एनुअल इनकम इज 10 लाख रुपीज, या फिर माई मंथली इनकम इज 1 लाख रुपीज, ऐसा बता सकते हैं। या फिर माई मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज और माई एनुअल इनकम इज 12 लाख रुपीज, कुछ ऐसा बता सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू डू। देखिए, मैं एक तरीके से पूछ रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू डू, यानी कि वो पूछ रहे कि आप क्या करते हैं, मतलब क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, या फिर क्या करते हैं मतलब। या फिर वो पूछते हैं कि व्हाट्स योर प्रोफेशन और व्हाट्स योर बिजनेस, ओके, व्हाट जॉब यू डू। यूजुअली वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिया में क्या करते हैं। आप बता सकते हैं कि आई वर्क फॉर XYZ कंपनी एज अ सो एंड सो डेजिग्नेशन,
and my roles and responsibilities are this. मैं 3 लाइन में एग्जांपल, I work for XYZ company as an manager operations and I take care of the finance department, ऐसा बताना पड़ेगा आपको. या फिर I have a business of my own dealing in so and so product from past 10 years or 5 years, ऐसा बताना पड़ेगा. ठीक है. अगला सवाल दोस्तों ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. दोस्तों जब ये सवाल पूछा जाता है आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही बताना पड़ेगा, जैसे कि डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी एक्सेट्रा, जैसे कि बीई, एमई, एमबीए, बीकॉम एक्सेट्रा, ऐसा बताना पड़ेगा. दोस्तों ये सवाल ज्यादातर रेलेवेंट होता है जो जॉब कर रहे हैं. बिजनेस वालों के लिए क्वेश्चन कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, तो आपको एक्यूरेटली बताना पड़ेगा कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है. अगला सवाल ये पूछेंगे कि मतलब वाई यूएस, क्यों यूएस को ही जाना चाहते हैं आप. ये घुमा फिरा के पूछेंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि यूएस ही क्यों जाना चाहते हैं. अगर आप घूमना ही चाहते हो तो मतलब आप मलेशिया जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं. वाई यूएस. अब तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आपको बताना पड़ेगा कोई जेन्युइन आंसर, कॉन्क्रीट आंसर बताना पड़ेगा. जैसे कि बोल सकते हैं कि आई हैव अ ड्रीम फ्रॉम लॉन्ग दैट आई नीड टू विजिट यूएस. यूएस इज अ ग्रेट कंट्री. सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मतलब आई हैव बीन प्लान टू विजिट यूएस फ्रॉम फ्यू ईयर्स. Maybe I have been planned to visit US from 3 to 4 years. So I would like to visit US and XYZ places. ये बता सकते हैं कि US is the greatest country I've seen in movies and other documentaries. So now I would like to visit physically and experience the culture of US and experience how the economy works there and how the country is growing. What is the difference between their country and our country? So इस तरह का कुछ जेन्युइन और कॉन्क्रीट आंसर बना के आपको देना पड़ेगा. मैं जनरली बताए हूँ, हो सकता है कि आपके पर्पस के मुताबिक वही यूएस आपको बेहतर पता रहेगा कि क्यों यूएस ही जाना चाहते हैं आप. अगला सवाल दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, ट्रिप एक्सपेंसेस. वो बताएंगे कि वो पूछेंगे कि जब आप ट्रिप एक्सपेंसेस जा रहे हो, मतलब आप 1 हफ्ते का जा रहे हो तो 4 या 5 लाख रुपए हो सकता है, कि आप कैसे खर्चा करेंगे या फिर कैसे आप टेक केयर करेंगे. हाउ विल यू बेयर द एक्सपेंसेस. तो आपको बताना पड़ेगा कि आई एम वर्किंग फॉर सो एंड सो कंपनी, माय एनुअल इनकम इज सो एंड सो, आई हैव अ सेविंग ऑफ सो एंड सो मनी, सो I think I can take care of, no, not I think, I will take care of my expenses and I'm carrying XYZ amount of cash and I'm carrying credit cards etc. ये बताना पड़ेगा. देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या फिर जस्टिफाई करने के लिए आपके पास स्टेबल जॉब रहना पड़ेगा या फिर स्टेबल बिजनेस रहना पड़ेगा. आपके पास रेगुलर इनकम रहना पड़ेगा, या तो बिजनेस इनकम या फिर सैलरी. तो आपके पास जब जा रहे हो यूएस में जितना खर्चा होगा उसका 1.5 टाइम्स आपको बैंक या फिर डबल ट्वाइस ऑफ दैट अमाउंट या आपको बैंक बैलेंस रहना पड़ेगा, ताकि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप जस्टिफाई कर सके. तो इसलिए आप बता सकते हो कि आई हैव अ रेगुलर इनकम, आई वर्क फॉर सो एंड सो कंपनी एंड माय सैलरी इज सो एंड करंटली आई हैव अ बैलेंस इन माय बैंक अकाउंट सो एंड सो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो कैरी क्रेडिट कार्ड्स एंड आल्सो फॉर द लोकल एक्सपेंसेस आई विल कैरी कैश. जैसे कि हम सैलरी के एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं, वो कभी कभी ज्यादातर नहीं, वो पूछ सकते हैं कि अगला सवाल कि डू यू हैव ए बैंक स्टेटमेंट और कैन यू शो द बैंक स्टेटमेंट. वो ये तय करना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं क्या सच है या झूठ है, राइट. तो वो बैंक स्टेटमेंट पूछ सकते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप बैंक स्टेटमेंट रिसेंट 6 महीने का लेके जाए, और ये अगर जॉब कर रहे हैं तो मतलब वो पे स्लिप लेके जाए 3 महीने का, और आईटीआर रिटर्न भी लेके जाए 2 साल का. अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट लेके जाए, आईटीआर रिटर्न लेके जाए. ठीक है, अलॉन्ग विथ योर कंपनी बैंक स्टेटमेंट. दोस्तों अगला सवाल आप बता सकते हैं कि डू यू हैव ए फैमिली इन इंडिया, या फिर आपके होम कंट्री में. दोस्तों ये इसलिए पूछना चाहते हैं, उनको आपके फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. ये इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप वापस आओगे या नहीं, राइट. इसलिए जस्टिफाई करने के लिए पूछेंगे कि आपकी फैमिली इंडिया में है या नहीं. आपको बताना पड़ेगा कि जो भी फैमिली है रियलिस्टिकली बताना पड़ेगा. जब फैमिली बोलते हैं आपकी इमीडिएट फैमिली, यानी कि आपके बच्चे, आपके स्पाउसेस, उसके बाद माता पिता जो भी रिलेटिव है. अगर आप सिंगल हो, शादी नहीं हुआ है, तो आप अपना ब्रदर सिस्टर या फैमिली का बता सकते हैं. तो बताना पड़ेगा आई हैव अ सो एंड सो फैमिली एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम करंटली. जो भी सच्चाई है वो बताना पड़ेगा आपको. अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इसलिए पूछेंगे कि मतलब वो जानना चाहते हैं कि मतलब क्या आप करेक्ट वीजा कैटेगरी में अप्लाई किए या नहीं. तो इसलिए पूछेंगे कि आर यू गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब और एनी काइंड ऑफ वर्क इन यूएस इन दिस पीरियड 7 days.
आपको बोलना पड़ेगा नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, इंस्टेड आई एम गोइंग फॉर ए हॉलिडे पर्पस। दोस्तों अगर गलती से आपने बोल दिया कि यस आई एम गोइंग टू डू some sort of part time job or anything for 2-3 days to take care of my expenses, आपका वीजा वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडर B1 B2 वीजा जो नॉन इमिग्रेंट वीजा है, वर्क परमिट वीजा नहीं है, उसमें आप जॉब कर ही नहीं सकते। जॉब तो छोड़ो, कोई भी सर्विस जहां से आप पैसा लोगे वो नहीं कर सकते, या ध्यान रखिएगा इसका। कुछ सवाल आपसे ट्रिकी वे में पूछेंगे वो, क्योंकि वो पकड़ना चाहते हैं आपको कि आप पोटेंशियल इमिग्रेंट हो सकते हो। देखिए आप वेरी क्लियर हो माइंड में, इसलिए बोलता हूँ कि मतलब प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर जहाँ पे चाहे तो मतलब जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, या एजेंट भी हो सकता है या मैं भी हो सकता है, कोई भी है, उनसे डिस्कस कीजिए ताकि ये छोटा मोटा गलती आप ना कर सके। वो ऐसा पूछ सकते हैं कि लुक करंटली यू आर एलिजिबल फॉर 6 month वीजा, सो वंस यू गो टू यूएस यू कैन स्टे फॉर 6 months, सो कैन वी प्रोवाइड यू 6 month वीजा। आपको ओके नहीं करना है, क्योंकि लीगली भी 6 month आप ठहर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आपको आपके ट्रिप प्लान पे ही टिकना है। आपको बोलना पड़ेगा नो आई हैव ए प्लान ऑफ ओनली 7 days 1 week, सो आई नीड टू रिटर्न टू इंडिया इन 7 days, राइट। आपको पूछेंगे कि यू कैन स्टे फॉर 6 month इन यूएस, सो आर यू इंटरेस्टेड, सो कैन आई इश्यू 6 month वीजा। आपको बोलना पड़ेगा नो आई डोंट वांट 6 month वीजा, I just need 1 week so that I can finish my travel and come back to India. तो दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर करंट प्रोफाइल, यानी कि जो जॉब कर रहे हो आप, या फिर कुछ जो बिजनेस कर रहे हो तो उतना पूछेंगे नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बोलेंगे कि जो जॉब आप कर रहे हो उसका प्रोफाइल बहुत डिमांड है यूएसए में, क्या आप यूएसए में जॉब अप्लाई करना चाहते हो, मैं हेल्प करूंगा। वो इंग्लिश में पूछेंगे बेस्ड ऑन योर करंट जॉब प्रोफाइल देयर इज अ हाई डिमांड इन यूएस, सो वुड यू लाइक टू अप्लाई। आपको बोलना पड़ेगा नो थैंक्स बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ स्टेबल जॉब इन इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, सो आई नीड टू कम बैक एंड ज्वाइन आफ्टर माय लीव। आपको ऐसा जवाब देना पड़ेगा। गलती से भी मत बना कि यस आई एम इंटरेस्टेड। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछेंगे नहीं, पूछने से भी मतलब इतना सीधा नहीं पूछेंगे, उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे कि आर यू गोइंग टू कम बैक टू इंडिया। देखिए जो पूछना था इनडायरेक्टली पिछले सवाल में पूछ लिया, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इंडिया वापस आओगे। आपको बोलना पड़ेगा यस आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया बिकॉज आई नीड टू रिज्यूम माई जॉब, आई नीड टू ज्वाइन माई जॉब एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो ऐसे जवाब देना पड़ेगा यस आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिकअप किया है, 16 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। मैंने ये भी बताया कि क्या देना चाहिए आंसर, कैसे देना चाहिए। ये है ओनली फॉर टूरिस्ट वीजा दोस्तों। अगला वीडियो में बनाऊंगा B1 वीजा के लिए, नथिंग बट ऑफिशियल यानी कि बिजनेस वीजा के लिए। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या आंसर देना है। वो थोड़ा 50% दोस्तों, देखिए 50% क्वेश्चन सेम रहेगा, 50% अलग अलग गया दोस्तों, क्योंकि वो बिजनेस वीजा है तो उसमें मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करूंगा। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो मेरे को, ईमेल के जरिए भी बताऊंगा। या फिर अगर आपको मेरा पर्सनल हेल्प चाहिए आपके केस के बेसिस पे, आप मेरे को ईमेल कीजिए, हम इंटरेक्शन करते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं क्या नहीं। दोस्तों ये 16 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में लिया हूँ वो है जेनरिक क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन भी आप समझ गए ना, आप 99% चांस है कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर दोगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आपका हर किसी बंदे का केस अलग अलग होता है। आपके केस के बेसिस पे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आपको पूछे जो आपको पता ना हो और यहाँ पे कवर नहीं किया मैं, तो ये कैसे पता चलेगा जब मैं आपका केस डिटेली स्टडी करूंगा, आपका बैकग्राउंड डिटेली जानूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई हो तो क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर ईमेल कीजिए, मैं रिवर्ट करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपके केस के लिए हेल्प हो तो लाइक कीजिए, और जो भी B1 B2 वीजा के क्वेश्चन और आंसर्स ढूंढ रहे हैं उनको शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आप पहली बार आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं B1 B2 वीजा के टिप्स या इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर यूएस एम्बेसी का अपडेट लेके आपको तुरंत मिले। और ये बता दूं कि दोस्तों हर वीक में वीकली लाइव आता हूँ रात को, सैटरडे नाइट और संडे नाइट, तो तभी भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।